हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्लेन मिरर। मैं पहले बता देता हूँ इस लेक्चर में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो प्लेन मिरर, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, सेकंड और थर्ड रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे को रोटेट करवाएंगे तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट होने वाली है, और एक जब हम बच्चों मिरर को रोटेट करवाएंगे तब हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट होने वाली है, और जब मिरर और इंसिडेंट रे दोनों को रोटेट करवाएंगे तब हमारी रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट होगी, वो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। और एक अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा बच्चों ना। तो देखो प्लेन मिरर किसको बोलते हैं बच्चों। देखो ये मेरा कोई मिरर है ना, ऐसे समझना। ये मेरी साइड रिफ्लेक्टिंग साइड और एक साइड होती है बच्चों पॉलिश्ड साइड की हुई। और मिरर बच्चों होता है थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, ग्लास का बना होता है बच्चों, ठीक है ना। और थिन होता है ना, और ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है इसमें। ये ऐसा कुछ, ये बच्चों थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, और ये है बच्चों पॉलिश्ड साइड, और ये है रिफ्लेक्टिंग साइड। रिफ्लेक्टिंग साइड। और इसको बच्चों मिरर को ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे बार बार, है ना। देखो कुछ ऐसे बना देंगे मिरर को, एक साइड पॉलिश्ड की हुई है। ये बच्चों क्या है, मिरर। ये नॉर्मल होगा मिरर का, ये इंसिडेंट रे हम पढ़ चुके हैं बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या बच्चों नॉर्मल। अब मैं थोड़ा एंगल ऑफ डेविएशन पे कुछ और चर्चा कर लेते हैं। जब हमारे मिरर गिवन हो तब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा हमारा। ये मिरर है बच्चों मेरा M1, और एक मिरर है बच्चों M2, दिखाई दे रहा है ना अच्छे तरीके से। इनके बीच का एंगल है थीटा। अब रे आ रही है बच्चों एक M2 के पैरेलल, M2 के पैरेलल बच्चों एक कोई रे आ रही है, ठीक है ना। और इस मिरर का नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये बच्चों इसका नॉर्मल जिस एंगल से आ रही होगी उसी एंगल से इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही है। ये तो बच्चों M2 के पैरेलल जो M1 पे इंसिडेंट हो रही है, और इसका परपेंडिकुलर देखो बच्चों कुछ ऐसे आने वाला है, कुछ ऐसे आने वाला है। इससे जो लाइट रिफ्लेक्टिंग होगी वो M1 के पैरेलल होगी। ये तो बच्चों पैरेलल टू M2 लिख दे रहा हूं क्या, चलो लिख दे रहा हूं। जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल टू M2 है, और जो आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, देखो फर्स्ट रिफ्लेक्शन और ये सेकंड रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पैरेलल टू M1, सो पैरेलल टू M1। अब मुझे एक तो ये थीटा थीटा फाइंड करना है, और एक एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, और हम जनरल भी देख लेंगे। अब बार बार थोड़ा ना करेंगे, यहाँ पे भी कितना होगा यहाँ पे कितना होगा, लेकिन मुझे तो समझना है, मैं हर क्वेश्चन में करने वाला हूँ ना। क्योंकि पहले बच्चों पहले बातें सीखो, बातें सीखने के बाद हाँ किस तरीके से हमें करना है फिर डायरेक्ट करेंगे ना। अलग अलग क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो कंप्लीट सोल्व किया करो। ऐसे नहीं कि हाँ यार यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन हम डायरेक्ट निकाल सकते, ऐसे नहीं है। अगर ये एंगल थीटा है, ये M2 है, और ये M1 के पैरेलल है। M2 का M1 के साथ अगर एंगल थीटा है तो ये M1 के पैरेलल है, M2 के साथ भी एंगल थीटा। ये बच्चों M2 के पैरेलल, और ये M1 M2 के पैरेलल, और ये M1, तो ये भी एंगल कितना बच्चों थीटा। अगर ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस फिजिक्स अपनी खत्म हो गई, फिजिक्स इतनी थी बच्चों इसमें। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ अगर ये थीटा तो ये भी कितना बच्चों मेरा 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना 90 माइनस थीटा। अब जो ये नॉर्मल और ये M2 दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये भी एंगल कितना बच्चों 90, टोटल 90 होगा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये बच्चों थीटा, और ये फिर कितना होगा बच्चों थीटा। थीटा 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 से भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। सो 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों इसमें 60 डिग्री। एक तो आप थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। अब मुझे एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। मुझे एंगल ऑफ डेविएशन क्या है वो पीछे मैं बता चुका हूं मुझे। इंसिडेंट रे का उस सरफेस ने कितना डेविएट किया होगा वही क्या मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो यार ये सर ये ना, एक मिनट कलर ले लेता हूं मैं एक बार। ये रे बच्चों आना चाह रही थी कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, लेकिन इस सरफेस ने
इतना इसको डेविएट कर दिया बच्चों, कितना डेविएट किया, ये इतना, इसको बोल देता हूँ मैं बच्चों डेल्टा वन। तो डेल्टा वन होगा कितना, बताओ डेल्टा वन कितना होगा। ये एंगल निकाल चुके ना थीटा 60 डिग्री, ये बच्चों एंगल 60 डिग्री, तो ये बच्चों 30 डिग्री और ये बच्चों 30 डिग्री। देखो ये बच्चों इंसिडेंट रे का इस सरफेस में कितना एंगल डेविएट किया, वही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ये 30 और ये 30, देखो टोटल एंगल कितना बच्चों, यहां से यहाँ पाई, पाई में से अगर मैं ये 60 निकाल दूंगा तो ये तुम्हारा डेल्टा वन है। स्ट्रेट लाइन का एंगल पाई, पाई में से बच्चों मैं इतना एंगल, ये जो एंगल निकाल दूंगा बचेगा कितना मेरा, यही डेल्टा वन बचेगा। सो पाई माइनस या फिर 180 माइनस या तो 2i करो या फिर ये टोटल एंगल 60, तो ये आगे बच्चों मेरा 120 डिग्री। सेंस ऑफ रोटेशन लिखना है बच्चों इसमें ना, सेंस ऑफ रोटेशन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये बच्चों क्लॉकवाइज। यहां से ये रे इसके लिए बच्चों इंसिडेंट रे मिरर 2 के लिए, अगर ये मिरर 2 के लिए इंसिडेंट रे है तो ये जाना चाह रही थी मेरी कुछ ऐसे, जाना चाह रही थी कुछ ऐसे, तो एंगल का डेविएट कितना हो, यही तो है मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के बीच में एंगल देखते हैं ना। यहां से यहां टोटल बच्चों कितना पाई है, देखो यहां से यहां टोटल पाई, पाई में से अगर मैं ये माइनस कर देता हूं तो मेरा ये एंगल बचेगा बच्चों, ये एंगल होगा कितना मेरा, ये था 60, ये भी 30, ये भी 30, तो पाई माइनस ये तो बचेगा तो मेरा ये, सो पाई 180 डेल्टा 2, देखो बच्चों डेल्टा 2 आराम आराम से करवा रहा हूँ ना, 180 डिग्री माइनस 2i करो या फिर ये टोटल एंगल करो कितना, 60 और 60, 30 और 30 60, तो ये आ गया तो 120 डिग्री। अब मुझे तो डेल्टा वन और डेल्टा टू नहीं चाहिए, मुझे तो डेल्टा नेट चाहिए, तो डेल्टा नेट कितना होगा बच्चों, 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री, 240 डिग्री। अब बार बार ऐसे तो निकालेंगे नहीं, मुझे अगर डेल्टा नेट पूछे हम ऐसे थोड़ा नहीं निकालेंगे, हम तो डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्ट कैसे, देखो बच्चों ये तो हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, फाइनली आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, तो ऐसे जा रही थी, इन दोनों मिरर ने इसको डेविएट किया जो कुछ इतना, अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए, वही तो हमारा डेल्टा नेट है, वही तो हमारा डेल्टा। अच्छा इसको ऐड क्यों किया, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू क्यों किया, देखो बच्चों एंगल ऑफ रोटेशन अगर सेम है तो ऐड करेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन अगर सेम नहीं है मतलब सेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, सेंस ऑफ रोटेशन अगर सेम है तो ऐड करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐड, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बच्चों ना। यहां से यह एंगल बता सकते हो क्या मुझे, देखो ये एंगल बच्चों कितना है मेरा 60 डिग्री टोटल, और ये एंगल भी कितना है बच्चों 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों मेरा 60 डिग्री, 60 60 60, क्यों ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये मुझे बताओ कितना बचेगा, ये एंगल यहां से यहां 180 से ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, 180 से ये मैं 60 डिग्री घटा दूंगा तो ये तो बचेगा बच्चों डेल्टा नेट इज इक्वल टू कितना मेरा 180 माइनस का 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। और इस सर क्या बात कर रहे हो, इसमें 240 और उसमें 120 डिग्री, हाँ बच्चों, लेकिन इसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों, आ रही थी ऐसे और जा रही है ऐसे, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन कुछ ऐसा है, ये तो क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। देखो अगर ये ऑप्शन में नहीं हो ओनली वो हो तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज है इसमें, अगर ये 240 हो वो नहीं हो, और अगर आप आंसर ये ले आओ क्लॉकवाइज वाला, अगर आपको 240 ऑप्शन में दिखे, 360 से जो भी आंसर है ना उसको बच्चों माइनस कर दिया करो 360 से। अब 360 से मैं 120 अगर डिग्री अगर माइनस करूंगा तो मेरा क्लॉकवाइज आएगा, और 360 से 240 अगर माइनस कर दूंगा तो मेरा आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, अब थोड़ा और क्वेश्चन पे बढ़ाते हैं। ये है मेरा कोई मिरर M1, ऐसे करूं क्या ऐसे, और ये तो मिरर M2, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। M2 के पैरेलल एक कोई रे आ रही है जो बच्चों इंसिडेंट हो रही है M1 पे, ये नॉर्मल और ये बच्चों रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंस
ये फर्स्ट मिरर के रिफ्लेक्शन का काम करेगी, लेकिन सेकंड मिरर के लिए यही बच्चों रे इंसिडेंट रे का काम करेगी। ये मान लेता हूँ बच्चों इसका परपेंडिकुलर। तो ये बच्चों मिरर के आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन ये m1 के पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये गिवन है आई है और ये मुझे गिवन है थीटा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है आई है। डेल्टा नेट फाइंड करना है इसमें। डेल्टा नेट बताओ कितना। अगर ये आई है, ये कितना होगा मेरा 90 माइनस आई, और ये भी कितना होगा आई। बस फिजिक्स खत्म। अब तो आगे ज्योमेट्री खेलेंगे बस, है ना। ये 90 माइनस आई, अगर ये 90 माइनस आई है तो ये कितना होगा बच्चों, टोटल 180 होता है। चलो बताओ, ये x है मान लेता हूँ, तो x प्लस थीटा प्लस 90 माइनस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 90 प्लस का i माइनस का थीटा। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों 90 प्लस का i माइनस का थीटा। अब ये टोटल एंगल है बच्चों 90 डिग्री। देखो बच्चों ये m2 और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 90 प्लस i माइनस थीटा है। टोटल में से अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो 90 में से 90 कैंसिल और थीटा माइनस i, ये कितना बचेगा मेरा थीटा माइनस i। तो ये है बच्चों इस m2 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज थीटा माइनस i। थीटा माइनस i। मुझे एक तो ये बताना है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या रहेगा। डेल्टा 1 कौन सा लेता हूं तो मैं ये मेरा अगर ये सरफेस नहीं होती, m1 सरफेस नहीं होती तो ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही होती, लेकिन इस सरफेस ने इस इंसिडेंट रे को इतना एंगल से डेविएट किया है, उसको बोलता हूं मैं डेल्टा 1। डेल्टा 1 और सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज। डेल्टा 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल कितना पाई। पाई में से अगर मैं 2i माइनस कर दूंगा तो ये तो होगा मेरा 180 माइनस 2i। डेल्टा 1 क्या कितना होगा यहाँ से 180 माइनस का 2 इंटू आई। देखो यार ये बच्चों इंसिडेंट रे जाना ऐसे जा रही थी, स्ट्रेट लाइन का एंगल पाई। अगर मैं इतना एंगल इसमें माइनस कर दूं बच्चों पाई में से, तो टोटल ये तो एंगल बचेगा मेरा पाई माइनस का 2i किया मैंने 180 माइनस 2i। अब ये इसके लिए बच्चों इंसिडेंट है ये। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, अगर मिरर m2 नहीं होता मेरी रे ऐसे जाती है, लेकिन इस मिरर m2 ने इसको रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसे भेज दिया, मतलब ये एंगल है डेल्टा 2। इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन कितना है बच्चों क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। तो दोनों को ऐड कर देंगे बस। डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, टोटल यहां से यहाँ पाई। देखो यहां से यहाँ पाई, पाई में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो मेरा ये तो डेल्टा आएगा बच्चों। डेल्टा 2 कितना आएगा पाई माइनस 2 थीटा माइनस का 2i माइनस का 2 थीटा माइनस का 2i। इसको बोल सकते हूँ पाई प्लस का 2i माइनस 2 थीटा। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, मुझे तो डेल्टा नेट चाहिए। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 180 माइनस का 2i प्लस 180 माइनस का 2i आ गया मेरे 180 प्लस का 2i क्या 180 प्लस का 2i माइनस का 2 थीटा। सो 2i से 2i कैंसिल, तो ये आ गया तो मेरा 360 डिग्री माइनस का 2 थीटा। ये सेंस ऑफ रोटेशन है इसका क्लॉकवाइज, ठीक है दोनों का क्या है क्लॉकवाइज। लेकिन ये तो बच्चों अलग अलग पहचानने का तरीका है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कैसे पहचानेंगे, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, ये है बच्चों इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों मिरर की वजह से इस ये जाना चाह रही थी बच्चों ऐसे, लेकिन इन दोनों मिरर ने कुछ इस लाइट का रिफ्लेक्टिंग कर दिया बच्चों कुछ ऐसे। तो यही तो है मेरा डेल्टा नेट एंगल ऑफ डेविएशन होगा कितना। देखो ये बच्चों कितना 2i, ये कितना है 2 थीटा माइनस 2i। तो ये कितना बचेगा, मान लेता हूं मैं x है, निकाल के बता रहा हूं आराम से बच्चे की तरह ना। तो x को कैसे निकालेंगे हम, देखो x प्लस दिस 2 थीटा प्लस माइनस 2i प्लस ये प्लस का 2i इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, माइनस का 2i प्लस का 2i। तो x इज इक्वल टू कितने का बच्चों 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा। 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा।
सर बात जची नहीं है, 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा। लेकिन इसका सेंस ऑफ रोटेशन बच्चों, रोटेशन बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, ए सी डब्ल्यू। अच्छा सॉरी बच्चों, ये तो मैंने एक्स ही निकाला यार अभी तक, एक्स ही निकाला है ना, 180 प्लस 2 थीटा। एक मिनट यार, एक्स निकाला है अभी तक मैंने। अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स। अगर ये एंगल बच्चों कितना है, पाई, पाई में से एक्स माइनस कर लूंगा तो ये तो बचेगा मेरा, देखो पाई माइनस 180 डिग्री माइनस डेल्टा नेट निकालूंगा ना, यहां से निकालूंगा 180 डिग्री माइनस आया कितना मेरा 180 माइनस 2 थीटा, तो ये आ गया बच्चों प्लस का 2 थीटा। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये 360 माइनस 2 थीटा, ये प्लस का 2 थीटा। ओ भाई साहब क्या बताए, लेकिन इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, ए सी डब्ल्यू, ये ध्यान रखना ना। अगर 360 में से मैं ये माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा बच्चों, क्लॉकवाइज। इसमें से मैं अगर 360 माइनस कर दूंगा बच्चों, 360 में ये माइनस कर दूंगा तो आएगा मेरा 2 थीटा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो 360 में से माइनस करूंगा बच्चों तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा ना। अब देखो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मैंने आपको लास्ट क्लास में नॉर्मल इंसिडेंट्स बताया था। ये कोई हमारी सरफेस होती है, इसमें मैं अगर नॉर्मली बच्चों इंसिडेंट करवाता हूँ किसी रे को, इंसिडेंट रे को नॉर्मली इंसिडेंट्स करवाता हूँ, तो वो बच्चों आफ्टर रिफ्लेक्शन पाथ को रिट्रेस कर देती है ना, जिस पाथ से आ रही थी उसी पाथ से वापस जा रही थी, और उसमें हमने एंगल ऑफ डेविएशन लिया था बच्चों पाई, तो इसमें भी एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा बच्चों, पाई। मिरर पे अगर कोई भी रे नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। इस बात को मैं कुछ एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये बच्चों मिरर M1 और ये बच्चों मेरा मिरर M2, ऐसे करूंगा तो टक टक की आवाज आती है ना, ठीक है। और ये बच्चों एंगल थीटा, एक ऐसी रे जो M1 के पैरेलल आ रही है, ये बच्चों M1 के पैरेलल, और इस M2 का नॉर्मल बच्चों ये है, और ये बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके लिए, M2 पे बच्चों M1 के पैरेलल कोई एक रे आ रही है जो M2 पे स्ट्राइक कर रही है, और ये बच्चों रिफ्लेक्स होने के बाद, ये तो बच्चों इसके लिए तो इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन इस M1 के लिए बच्चों इंसिडेंट रे, मैंने बोला है इंसिडेंट रे बच्चों इस नॉर्मल पे, सॉरी इस मिरर पे नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करनी चाहिए, ओनली ऑन इंसिडेंट रे, ठीक है ना। तो ये अपने पाथ को वापस रिट्रेस कर लेगी बच्चों, ये M1 के लिए इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे वापस उसी डायरेक्शन में जाएगी और ये पाथ को रिट्रेस कर लेगी बच्चों। ये इंसिडेंट रे और ये क्या मेरा रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना, पाई, ये क्या हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है बच्चों। अब देखो मुझे थीटा बताना है कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा है, M1 का M2 के साथ एंगल थीटा है, तो ये M1 के इक्वल है और ये M2 है, थीटा इक्वल का मतलब पैरेलल है बच्चों ना, थीटा। अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये भी कितना बच्चों 90 माइनस थीटा, ये कितना थीटा। सो ये कितना बच्चों 90 डिग्री और ये भी कितना है 90 डिग्री, थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों 45 डिग्री। तो ये आ गया मेरा, और एंगल ऑफ डेविएशन कितना है इसका, पाई। अलग अलग करके भी बताऊंगी एंगल ऑफ डेविएशन कितना होने वाला है। इसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, चलो मैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 वापिस डेल्टा 3 तीनों कैलकुलेट करता हूँ, क्या ये मेरा पाई आता है क्या। इसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 3, आपको पूछे बच्चों नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें कितनी होगी, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 3, बताऊं क्या दोबारा, चलो बता देता हूँ, आराम आराम से करते हैं बच्चों ना। फर्स्ट रे आई इंसिडेंट करेगी, ये रे इसको रिफ्लेक्ट करेगी, फिर ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे आएगी इस पे M1 पे, तो ये वापस रिफ्लेक्ट करेगी, रिट्रेस करेगी पास को, और फिर ये इसके लिए वापस से इंसिडेंट रे का काम करेगी, और ये फिर बच्चों रिफ्लेक्टेड रे का, ये M2 इसको रिफ्लेक्ट करेगी बच्चों। 3 क्या कहेंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं यहाँ से डेल्टा 1 कैलकुलेट करता हूँ, ये थी बच्चों मेरी इंसिडेंट रे, अगर ये M2 नहीं होता तो मेरे कुछ ऐसे जाना चाह रही थी, कुछ ऐसे जाना चाह रही थी, लेकिन इस M2 ने इस रे को ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया बच्चों, तो ये है बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन, मान लेता हूँ ये है कितना डेल्टा 1, तो मुझे एक तो डेल्टा 1 निकाल के बताओ,
डेल्टा 1 कितना होने वाला है, यहाँ पे कर दूं क्या, डेल्टा 180 में से अगर मैं ये एंगल घटा देता हूँ और थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना बच्चों 45, तो ये एंगल भी कितना 45 डिग्री और ये भी कितना बच्चों 45 डिग्री, मतलब ये बच्चों टोटल 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री में से मैं इतना एंगल माइनस कर देता हूँ तो ये तो बच्चा डेल्टा 1 बचेगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये आ गया बच्चों मेरा 90 डिग्री। लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन का, एंगल ऑफ डेविएशन का सेंस ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको लिखेंगे बच्चों ACW। ये तो बच्चों फर्स्ट रिफ्लेक्शन का। अब यहाँ पे देखो बच्चों सेकंड रिफ्लेक्शन का, इस मिरर पे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है और वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, तो एंगल ऑफ डेविएशन पाई, तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर इसको बोल सकते हैं बच्चों पाई, ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे डेल्टा 3 वापस से रिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये रे आना चाह रही थी कुछ बस ऐसे जाना चाह रही थी, लेकिन इस मिरर ने इसका काम खराब कर दिया, तो ये बच्चों रे ऐसे इतना रिफ्लेक्ट हो गई, तो यार बच्चों मेरा डेल्टा 3, मुझे डेल्टा 3 बताओ यार कितना होने वाला है। डेल्टा 3 इज इक्वल टू, जाना चाह रही थी ऐसे, ये जाना चाह रही थी बच्चों ऐसे, मतलब इस टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर देता हूँ, टोटल कितना 180 में से 90 माइनस कर देता हूँ, तो ये आएगा मेरा 90 डिग्री। और सेंस ऑफ रोटेशन देख लो बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था, आना भी स्वाभाविक था बच्चों, क्यों यार डेल्टा 2 पाई वैसे भी आ गया, अगर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज आना चाहिए, तभी तो ये बचेगा मेरा पाई ओनली पाई, ठीक है बच्चों। डेल्टा 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये क्लॉकवाइज क्या क्लॉकवाइज, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 करोगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना मेरा ओनली पाई। आप वैसे भी सोच सकते थे ये इंसिडेंट रे इनिशियल में और ये आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन ये रे फाइनल, तो इनके बीच में एंगल कितना 180 डिग्री, तो डेल्टा नेट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और आप सोच भी सकते हो बच्चों 180 डिग्री। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूँ बच्चों, और ये मिरर M2, एक रे बच्चों M2 के पैरेलल ऐसी आई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन M2 पे ऐसे चली गई, फिर ये M1 पे परपेंडिकुलर गिर रही है बच्चों, ठीक है। अब बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ज्योमेट्री से, ये भी 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा, अपनी फिजिक्स बस खत्म। अब ज्योमेट्री काम है यार, ये भी 90 माइनस थीटा और ये बच्चों 90 डिग्री। अब देखो यार टोटल रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें कितनी होगी, देखो इंसिडेंट रे M1 पे आएगी, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन। M1 पे ये नॉर्मली इंसिडेंस कर रही है, इसका मतलब ये बच्चों वापस से अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, पाथ कितना ही बड़ा हो, जिस भी मिरर पे अगर नॉर्मली इंसिडेंस कर रही है बच्चों रे, तो अपने पाथ को रिट्रेस करने वाली है। करेगी भी क्यों वो भी बताऊं क्या, चलो देखो बच्चों, ये रे इसमें बता देता हूँ, उसमें बता दूंगा ना। ये रे इस M2 पे ऐसे आ रही थी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो M1 पे बच्चों ये रे आई ऐसे, M1 से वापस जाएगी बच्चों ऐसे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा इसका, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा। आते टाइम बच्चों जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, जाते टाइम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, लेकिन वापस आते टाइम जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, लेकिन है दोनों बराबर ही, बच्चों, तभी तो ये ट्रेस कर पाएगी। अगर ये जाते टाइम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर कुछ अलग आ जाता तो ये रिट्रेस पाथ को नहीं कर पाती है ना। हाँ, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन, फिर वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, फोर्थ रिफ्लेक्शन, फिर वापस अपने रिट्रेस पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस आएगी इस पे, फिफ्थ रिफ्लेक्शन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें कितने बच्चों 5, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे बच्चों ये इस मिरर पे पैरेलली नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, उसके बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी बच्चों। एक तो मुझे इस थीटा की वैल्यू चाहिए और एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा नेट, ये तो पाई होने वाला ही है बच्चों, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि इंसिडेंस रे
और वापस रिट्रेस करेगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे। इसके दोनों के बीच में एंगल कितना बचा? 90, सॉरी कितना? पाई, 180 डिग्री। थीटा सोच सकते हो क्या? और ये ऐसे आ रही है तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे होने वाला है, कुछ ऐसे। अगर ये 90 माइनस थीटा बच्चों तो ये थीटा, अगर ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, सॉरी ये 90, तो ये कितना होगा मेरा? 90 माइनस थीटा, ये भी कितना बच्चों? 90 माइनस थीटा। ये अगर 90 है और ये थीटा है तो इसका एंगल कितना होगा बच्चों? नहीं समझे क्या? चलो समझाता हूँ। अगर ये टोटल मान लेता हूँ तो x, टोटल कितना? x, तो x प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x होगा कितना मेरा? ये 180 में से उधर लेके जाओगे तो 90 माइनस का थीटा। अच्छा 90 माइनस थीटा मैंने दोनों लिख दिए, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, इसका हाफ हाफ होगा। हाफ हाफ होगा कितना? 45 माइनस थीटा बाई 2, 45 माइनस का थीटा बाई 2, और ये भी बच्चों कितना? 45 माइनस का थीटा बाई 2। अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है ना? देखो देख ले, तुम एक बार, ज्यादा स्मॉल तो नहीं लिखे ना मैंने? हाँ ठीक है बच्चों, 45 माइनस थीटा बाई 2। ये बच्चों जो M2 है वो इसके बच्चों परपेंडिकुलर है। ये एंगल मुझे पता है कितना है? 45 माइनस थीटा बाई 2, और टोटल एंगल 90 है। 90 में से अगर मैं ये माइनस कर देता हूँ, देखो 90 माइनस 45 माइनस थीटा बाई 2, तो एंगल कितना बचेगा मेरा? 45 प्लस का थीटा बाई 2। नहीं समझे क्या? ये M2 और ये M2 का नॉर्मल, टोटल एंगल कितना बचेगा? ये 90 डिग्री। अब ये मुझे पता है 45 माइनस थीटा बाई 2 है, तो 90 में से अगर ये कम कर दूंगा तो मेरा ये तो एंगल आएगा बच्चों, ये आएगा मेरा 45 प्लस थीटा बाई 2। ये एंगल आ गया बच्चों मेरा 45 प्लस थीटा बाई 2, और ये 90 डिग्री और ये थीटा, तो टोटल थीटा कितना होगा बच्चों? थीटा प्लस 90 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या? 180 डिग्री। ये कैसे लिख रहा हूँ समझ गए ना बच्चों? देखो थीटा प्लस का 90 डिग्री प्लस का ये ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। सो ये हो गया बच्चों 135, 135 180, 180 माइनस 135 45, थीटा प्लस थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 45। तो आ गया बच्चों थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 3 30 डिग्री। ये तो आ गया बच्चों 90 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको पूछ ले M1 और M2 कितने एंगल पे है बच्चों, तो ये कितना एंगल है? 30 डिग्री। अब मुझे आप बताना है बच्चों क्लॉकवाइज कब होगा, एंटी क्लॉकवाइज कब? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 और डेल्टा 5 एंगल ऑफ डेविएशन। टोटल फाइंड करना, टोटल आएगा तो पाई, लेकिन अलग अलग रोटेशन से सेंस ऑफ रोटेशन देखना, किसी का क्लॉकवाइज है किसी का एंटी क्लॉकवाइज है, बस ओनली ये बचेगा पाई, और सभी आपस में कैंसिल होने वाले बच्चों। ठीक है, अब करते हैं बच्चों अपन रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। अब देखो बच्चों रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे डायरेक्ट प्रूफ करते हैं बच्चों। ये इसका नॉर्मल, और एक ये रे है बच्चों जो इंसिडेंट हो रही है आई, एंगल आई नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल बोलते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और ये होता है बच्चों हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी कितना? आई। अब देखो बच्चों ये मिरर है, किसका रोटेशन करवा रहा हूं मैं? इंसिडेंट रे का। इंसिडेंट रे का बच्चों देखो ऐसे आ रही थी मेरी शुरुआत में इंसिडेंट रे, अगर मैं इसका थीटा एंगल का रोटेट करवाता हूं, कितना एंगल का? थीटा एंगल के। ये अब मेरी नई इंसिडेंट रे आ रही, मान लेते हैं उसको आई डैश। ये नॉर्मल था, अब बच्चों जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे, नई वाली इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना होगा? मैं मान लेता हूं इसको एंटी क्लॉकवाइज, मैंने कितना थीटा रोटेशन दिया, सेंस ऑफ रोटेशन के कौन सा मेरा? ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? तो नए वाला बच्चों नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल कितना होगा मेरा? आई प्लस थीटा। बस ये मेन चीज है इसमें, आई प्लस थीटा 2i कैसे लिखेंगे? तो रिफ्लेक्टेड रे भी बच्चों आई प्लस थीटा ही होगा। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ नए वाला इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ नया वाला रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी बच्चों इस सेंस में थीटा एंगल रोटेट होगी कितनी? ये भी एंगल कितना बच्चों? आई प्लस थीटा, आई प्लस में थीटा। ये तो समझ गए ना? इस इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये बच्चों जो आई प्लस थीटा
थीटा इंक्रीज हो रहा है बच्चों, पहले आई था फिर थीटा। अगर मैं बच्चों इसको ऐसे करवाता, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में करवाता, तो आई माइनस थीटा लिखना पड़ता, क्यों? टोटल एंगल आई था, और अगर माइनस थीटा और करवाता तो इस तरह का रोटेट करवाता तो आई माइनस थीटा लिखना पड़ता। अब कोई बच्चे का सवाल आ जाए मन में कि ऐसे क्यों कर रहे हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ ऐसे करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बच्चों कम हो जाएगा, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन हमें पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सेंस ऑफ रोटेशन है बच्चों क्या मेरा ये डिफरेंट है ना। तो मुझे बस यही देखना था इसमें कि रिफ्लेक्टेड रे, अगर इंसिडेंट रो को मैं थीटा एंगल से रोटेट करवाता हूं तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे में क्या आने वाला है, देखो बच्चों, थीटा आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा इंसिडेंट रे। समझ गए क्या? माइनस साइन क्या देते हैं बच्चों? सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन, रोटेशन, या फिर अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन लिख देता हूं, अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चों, ये थीटा आई, बोलोगे सर थीटा आई में माइनस क्यों आया है? माइनस तो इसमें आना चाहिए। अब देखो यार, अगर मैं इस आई को, इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट कर रहा हूं, इसको मान लेता हूं थीटा, तो आ गया बच्चों मेरा थीटा। तो थीटा आर रिफ्लेक्टेड रे का कितने एंगल से रोटेट हुआ है? थीटा आर इज इक्वल टू माइनस का थीटा। अगर थीटा आई को कितना लिखता हूं? थीटा। अगर मैं इस एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूं तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव, तो इसलिए बच्चों ये नेगेटिव साइन क्या दर्शा रहा है हमें? ओनली अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन है ना। ठीक है, अब इसका पूछ रहे बच्चों, रेट पूछ ले, रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले, ओमेगा आर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा आई। ये बातें आपको याद रखनी है ना। ये बच्चों मेरा कोई मिरर, और ये बच्चों इसका नॉर्मल, और ये है कोई इंसिडेंट रे, और ये बच्चों इसका रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोल देता हूं मैं आई, ये नॉर्मल, और ये बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं बच्चों इस मिरर को मैं थीटा एंगल से रोटेट करता हूं, ये मिरर, इसको मैं थीटा एंगल से रोटेट करता हूं, तो मुझे एक तो मिरर में और एक रिफ्लेक्टेड रे में एंगल में, अगर इस मिरर को मैं थीटा एंगल से रोटेट करता हूं तो ये बच्चों रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना होगा, बस मिरर के रेस्पेक्ट में मुझे वो बताना है। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, ये अगर आई है शुरुआत में और अगर ये आई है, अब आपको ये तो पता चल गया बच्चों, अगर मेरा ये जो m1 ये था ना बच्चों, ये इसका नॉर्मल तो ये था, अब इसका नॉर्मल बच्चों कुछ ऐसे आएगा, है ना। अब नॉर्मल कुछ ऐसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ऐसे है ना, रेंडम बना रहा हूँ, तो समझना कि बस हाँ ये नॉर्मल है। ये आ गया बच्चों मेरा एम बेस, जितना एंगल मिरर घुमा उतना ही उस मिरर का नॉर्मल घूमेगा, एंगल थीटा। तो अब इंसिडेंट रे का नए वाले नॉर्मल के साथ एंगल हो गया बच्चों आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा। सो ये हो गया बच्चों मेरी आर डैश, थोड़ी सी बड़ी बनाऊं क्या यार, ये है आर डैश, नई वाली रिफ्लेक्टेड रे बच्चों इस मिरर के कारण, नॉर्मल के साथ एन डैश के साथ आई प्लस थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी कितना होना चाहिए मेरा आई प्लस थीटा, ये भी कितना होना चाहिए बच्चों आई प्लस थीटा। मुझे तो ये इतना एंगल चाहिए बच्चों बस, और तो चाहिए नहीं। रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट रही होगी मुझे वो बताना है। तो देखो टोटल एंगल कितना चाहिए, आई प्लस थीटा और आई प्लस थीटा, 2 आई प्लस थीटा, टोटल एंगल आ गया मेरा 2 आई प्लस 2 थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देख लो तो अपने आप आ जाएगा बच्चों। अब नए वाले का ये आई और ये आई, मतलब यहां से और यहां जो एंगल है बच्चों, यहां से यहां, ये कितना है मेरा 2 आई। देखो बच्चों मुझे तो ये एंगल निकालना है, टोटल एंगल 2 आई प्लस 2 थीटा यहां से यहां तक, और इतना एंगल मुझे पता है 2 आई है, बचेगा कितना, ये तो एंगल बचेगा रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है ना। तो एंगल कितना बचेगा बच्चों 2 आई प्लस 2 थीटा माइनस का 2 आई, तो ये बच्चों एंगल बचा मेरा 2 थीटा। वाइट से लिखता हूँ, ये एंगल बच्चों मेरा 2 थीटा बचा है रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करता हूं तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों 2 थीटा एंगल से, सेम सेंस ऑफ रोटेशन में 2 थीटा एंगल रोटेट कर जाएगी बच्चों ना। और इसमें क्या बोला था मैंने, इंसिडेंट रे अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट करता हूं तो अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन में थीटा एंगल से मेरी रिफ्लेक्टेड रे
रोटेट हो जाएगी बच्चों। इसमें 2 थीटा से सेंस ऑफ रोटेशन है, इसका मतलब क्या बच्चों, थीटा रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू 2 इनटू थीटा ऑफ मिरर। अब बच्चों ये बोलोगे सर 2 थीटा तो हम इसमें लिखते थे, देखो थीटा एम मिरर का हमने कितना लिया बच्चों, थीटा, अगर यहाँ पे थीटा रखोगे तो थीटा आर कितना आएगा मेरा, 2 थीटा का आएगा यार, है ना। और डायरेक्ट एंगुलर वेलोसिटी लिखूं तो बच्चों इसकी एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा अपॉन डी टी, सो ओमेगा आर इज इक्वल टू 2 ओमेगा एम। मिरर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा होगी, लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो इसका सेम होने वाला है। और जनरल केस देखिए बच्चों, जब इसको भी हम थीटा सॉरी इसको भी रोटेट करवा रहे हैं और इस मिरर को भी रोटेट करवा रहे हैं, इंसिडेंट रे को भी रोटेशन और इस मिरर का भी रोटेशन, तो जनरल केस कौन सा होगा मेरा, ये थीटा आर इज इक्वल टू 2 ओमेगा, या फिर पहले 2 थीटा वाला लिख लो ना, 2 थीटा मिरर माइनस में थीटा इंसिडेंस, थीटा जनरल ये केस कर लेना, अगर दोनों साथ में हो रही ना ये कर लेना, ठीक है। 2 ओमेगा थीटा और माइनस का थीटा, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी कितनी, 2 ओमेगा एम माइनस ओमेगा आई। अब इस पे बेस्ट एक अच्छा सा और शानदार सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर क्लास को खत्म करने वाले हैं। एक शानदार और मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, ये नॉर्मल इसका बच्चों, और ये बच्चों इसकी इंसिडेंट रे, और ये इसकी बच्चों रिफ्लेक्टेड रे, और ये बच्चों एक वॉल दीवार, इसमें हो क्या रहा है पहले वो देखो बच्चों। जब मैं ये मिरर है ना, ये क्या है मिरर, इसको क्या बोलते हैं मिरर, वो क्या है इसमें, जब बच्चों इस मिरर पे मैं इस लाइट रे को इंसिडेंट करवाता हूँ तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बच्चों ये लाइट यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बनाएगी बच्चों इस दीवार पे, यहाँ पे क्या होगा बच्चों एक ब्राइट स्पॉट। ये तो समझ गए ना कैसे, अरे यार छोटे होते थे वो लाइट आती थी ना अपनी, है ना, ब्राइट स्पॉट। देखो यहाँ डालोगे ये ऐसे लेजर लाइट से अगर आप नहीं देखते कि यहाँ पे स्पॉट बना हुआ, वही है ब्राइट स्पॉट बच्चों। ये मान लेते हो बच्चों वॉल से डिस्टेंस है नॉर्मल की आर, और ये डिस्टेंस मान लेते हो बच्चों वाई, वही। अब ये जो ब्राइट स्पॉट है बच्चों, अब देखो मैं रोटेट करवाता हूँ ओनली मिरर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट करवा रहा हूँ, तो मुझे बताना है बस। अब जब बच्चों मैं इसको ऐसे ऐसे रोटेट करवाऊंगा, ऐसे ऐसे रोटेट करवाऊंगा इस सेंस ऑफ रोटेशन में, मतलब ये कौन सा होता है मेरा, ये क्लॉकवाइज का, क्लॉकवाइज रोटेशन में इसको रोटेट करवाता हूँ, तो ये बच्चों रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज रोटेशन में, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में रोटेट करेगी बच्चों, नहीं समझ गया, चलो दोबारा बता दो। जब मैं इस मिरर को बच्चों क्लॉकवाइज रोटेशन देता हूँ बच्चों इसका, मैंने अभी बताया था बच्चों मिरर को घुमाएंगे ना तो दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव साइड था, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन था, तो ये बच्चों 2 ओमेगा से रोटेट करेगी, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से रोटेट करेगी। अब देखो बच्चों जैसे जैसे रोटेशन बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, वैसे वैसे बच्चों रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे नीचे आएगा, मतलब एक ब्राइट स्पॉट नीचे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। तो बच्चों इसकी मुझे वेलोसिटी बतानी है ब्राइट स्पॉट की, कितनी वेलोसिटी होने वाली है। वैसे देखें तो बच्चों आएगा नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है इसमें, ये डिस्प्लेसमेंट वाई क्या रहेगा बच्चों नेगेटिव आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है यहाँ से यहाँ नेगेटिव। अब देखो अगर ये मान लेता हूँ बच्चों थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, तो इसी एंगल पे मुझे इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी बतानी है बच्चों, तो करते हैं इसको सोल्व। पहले तो मैं देखो बच्चों डी वाई अपॉन डी टी, अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूं, क्योंकि बच्चों देखो डी वाई अपॉन डी टी इसमें वेरी कौन कर रहा है वाई, डी वाई अपॉन डी टी, वाई के रेस्पेक्ट में अगर मैं टाइम का डेरिवेट करूंगा तो ये तो हमारी वेलोसिटी है, तो वाई को कैसे निकालेंगे यार, आर गिवन है थीटा गिवन है, मैं वरना डायरेक्ट लिख सकता था वाई अपॉन आर इज इक्वल टू tan थीटा, सो वाई अपॉन आर इज इक्वल टू tan थीटा, सो वाई इज इक्वल टू आर tan थीटा, सो डी वाई अपॉन डी टी बताओ कितना होगा, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। अब ये है किसका बच्चों डी वाई अपॉन डी टी, इस रिफ्लेक्टेड रे का है बच्चों, क्योंकि ब्राइट स्पॉट इस रिफ्लेक्टेड रे के कारण बन रही, तो ये डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा को क्या लिखते हैं बच्चों डी थीटा अपॉन डी टी,
ठीक है ना। सो डी वाई अपॉन डी टी, इसका मतलब बच्चों ये वाई है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, तो इसको नेगेटिव भी लिख सकते हो, वरना आप सोच भी सकते हो ना, तो इसको लिख सकते हो तो हमें v इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा अपॉन डी टी है ना 2 ओमेगा। सो ये आ गया बच्चों मेरा 2 ओमेगा, वरना इसको माइनस भी लिख सकते हो, अगर आंसर में लिखना चाहो तो माइनस भी लिख सकते हो। सो आर 2 आर ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये है बच्चों इसकी वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब आप समझ पाए होंगे ना। अगर मैं मिरर को रोटेट करता हूँ एंगुलर वेलोसिटी से, अगर अब जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी 2 ओमेगा से, ठीक है ना।